हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम किसी भी व्यक्ति को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम किसी को वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। इसलिए आज हम इस पर चिंतन करें कि हमारे अंदर क्या भरा है। हमारे मन में, हृदय में, अंतरतम में क्या भरा है। जैसे हमारा देश हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता है, हमारे राज्य भी हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता है। उसी प्रकार है हमारा व्यक्तिगत जीवन। हमारा व्यक्तिगत जीवन भी हमारे अंदर से संचालित होता है। हमारे जीवन का भी एक केंद्र है। हम आज इस पर चिंतन करें। हमारे जीवन के केंद्र से ही हमारे जीवन का सब कुछ संचालित होता है। इसीलिए यह देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि हमारे जीवन के केंद्र में कौन बैठा है, कौन हमारे जीवन को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। क्या शरीर या मन या आत्मा या उत्पन्न परिस्थितियां। आज आप इस बात पर मनन चिंतन करें कि मेरे जीवन में किसका शासन चल रहा है, शरीर का, मन का या आत्मा का। मेरे केंद्र में कौन विराजमान है, मैं किसके द्वारा संचालित हो रहा हूं। 23वां सामान्य सप्ताह 10 सितंबर 2022। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्याएं 14 से 22 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 43 से 49 तक। दिन शनिवार। आज के सुसमाचार में प्रभु ईसा ने एक प्रतीकात्मक बात कही है। वह प्रतीकात्मक बात है, जैसे अच्छे पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। फल पेड़ का परिणाम है। अच्छे पेड़ का परिणाम, अच्छे पेड़ में अच्छा ही परिणाम लगता है। पेड़ में अच्छे फल का लगना पेड़ के अच्छे होने का पैमाना है। इसका यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छा बीज, अच्छा पेड़ या अच्छा पौधा बनने की सभी क्षमताओं से पूर्ण है, सक्षम है। बुरा बीज भी बुरे फल लाने की क्षमता रखता है। अच्छा और बुरा तो हम किसी भी व्यक्ति को एक बार मिलकर नहीं लगा सकते। किसी भी व्यक्ति के एक काम को देख करके हम यह नहीं कह सकते कि वास्तव में यह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। हम अच्छे और बुरे का टैग तभी लगाते हैं जब हम उनकी आदत को देखते हैं। आदत, व्यक्तित्व, चरित्र ये परिणाम के तहत आते हैं। जब हम खुद का या किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह देखना जरूरी है कि उस व्यक्ति के भीतर, उस व्यक्ति के अंतरतम में, केंद्र में क्या भरा पड़ा है। हमारी अच्छी या गलत धारणाएं, विकार, झुकाव, रवैया, प्रवृत्तियां, इच्छाएं, वासना, तृष्णा और कामना, यह हमारी गहरी से गहरी अभिलाषाएं, ये भी आंतरिक वृत्तियां हैं जो हमें अंदर से नियंत्रित करती हैं।
इन्हीं आंतरिक वृत्तियों के खिंचाव के कारण, इनके झुकाव और इनके तनाव से हम प्रभावित होते हैं और हमारा जीवन संचालित होता है। हमारे सभी कार्य भी यहीं से संचालित होते हैं। ये कार्य जो अच्छे हैं या बुरे, हम इन्हें दोहराते हैं। कार्य को बार बार दोहराना हमारा अच्छी या बुरी आदत बन जाती है। जब कोई भी चीज आदत बन जाए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे व्यक्तित्व में स्थिर हो जाता है। जब वह व्यक्तित्व में स्थिर हो जाता है तो वह व्यक्ति का हिस्सा बन जाता है, और जब वह व्यक्ति का हिस्सा बन जाता है तो उसी को हम चरित्र कहते हैं, और उसी चरित्र के द्वारा हमारे जीवन की सफलता या विफलता का पता चलता है। वही हमारे जीवन में अच्छे या बुरे फल के रूप में उभरता है। वास्तव में हम किसी भी व्यक्ति को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम उस व्यक्ति को वो नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। अच्छाई, सच्चाई और आध्यात्म से हमें अपने आप को संचालित करने की जरूरत है। इसलिए आध्यात्म हमारे अंदर अच्छाई और सच्चाई, आत्मा और सत्य के साथ खड़े होकर उन पर मनन चिंतन करने और अच्छाइयों से भरने के लिए हमें प्रेरित करता है। आज का सुसमाचार आगे यह भी कहता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जो चुनाव करते हैं उसी के द्वारा हमारे जीवन का निर्माण होता है। इसलिए आध्यात्मिकता हमें सत्य के साथ खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। सच्चाई और अच्छाई को चुनने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। आज का सुसमाचार ये भी कहता है कि दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग जो प्रभु के वचन को सुनते हैं पर उस पर नहीं चलते, चिंतन नहीं करते, आत्मसात नहीं करते, ऊपरी और बाहरी जीवन जीते हैं। और एक वे लोग हैं जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, उसका आत्मसात करते हैं और उस सच्चाई को जीवन में जीते हैं। ईश्वर का अनुभव उन्हें ही मिलता है। और वे लोग ऐसे हैं जो अपने घर चट्टान पर बनाते हैं। बालू में बनाया हुआ घर यानी शरीर के इच्छाओं पर बनाया हुआ घर, मन के अहंकार और बाहरी सांसारिक चीज़ों और बाहरी मूल्यों पर बनाया हुआ घर, जो कुछ ही समय में दुख, तकलीफ, परेशानियों और समय के बीतते ही ढह जाता है, वो अस्थायी नहीं होता। दूसरा है जो आत्मा, आध्यात्मिक मूल्यों, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, उस पर बनाया हुआ घर जो हमेशा के लिए रहता है। इसलिए आत्मा ही सत्य है, आध्यात्म सही मार्ग है। इसलिए आत्मा के अनुभव को हमें आधार बनाना है। आध्यात्म मतलब आत्मा के अनुभव को आधार बनाना। आध्यात्म मतलब आत्मा का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। आत्मा और आत्मन यही ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर परमात्मा है। इसलिए आइए हम आज विशेष रूप से चिंतन करें कि हम सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े हों, आध्यात्मिकता के अनुसार जीवन बिताएं
और आत्मा को अपने जीवन का आधार बनाएं। सच्चाई, अच्छाई और पूर्णता का जीवन बीते। हमारा जीवन प्रभु को सुग्राह्य हो और हम आत्मा में प्रेरित होकर, आत्मा द्वारा संचालित होकर जीवन बिताएं। आमीन।